नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। मैं आया हुआ हूँ करजत, मुंबई के पास एक जगह है करजत और करजत में एक रिसोर्ट पैरामाउंट, वहाँ पे हमारा एसडब्ल्यूए है, उसका कुछ कार्यक्रम है। लेकिन ये भी ज़रूरी है, जो आपके सामने प्रकट होना है, वो भी आवश्यक है। सुबह-सुबह का वक़्त और यहाँ ठंड यहाँ भी नहीं है एक तरह से समझिए। तो मैं आज कह रहा था कि ये जो ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ़ एक समस्या है। जो अभी मुक्तेश्वर आनंद ने कहा है कि इस देश में और एक और है देवकीनंदन खत्री, कथावाचक है। उन्होंने कहा कि देश की एक ही समस्या है, मुसलमान, पाकिस्तान। ये इस तरह की बयानबाजी जो है हर छूट भैया आदमी दे रहा है। हम जानते हैं कि देश हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन मुसलमानों पे हमला करना ही सबसे बड़ा काम हो गया है। एक और देखिए, महाराष्ट्र के मंत्री हैं नितेश राणे, उनको इस बार मंत्री बनाया गया है। नारायण राणे जी के बेटा है और इनकी जो उपलब्धि है या इनकी जो योग्यता है, वो ऊट-पटांग बयान देने की योग्यता है। नारायण राणे जी की भी उपलब्धि यही मानी जाती है। तो ये इन्होंने कहा है कि ईवीएम की परिभाषा बताइए, ईवीएम मतलब क्या होता है? और इन्होंने कहा कि ईवीएम का मतलब होता है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला, मतलब हर वोट मुसलमान के खिलाफ। और ये महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, तरीके से इनको मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री खुद ही इस तरह की बातें करते हैं, कौन हटाएगा? आदित्यनाथ इस तरह की बातें करते हैं, कौन हटाएगा? अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य है, पीठ के आचार्य है, हिंदू धर्म के बड़े नेता माने जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या कहा है? उनका बयान जो है क्या है? तो आप देखेंगे कि नीतीश राणे का बयान हो, आदित्यनाथ का बयान हो, अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान हो, देवकीनंदन खत्री का बयान हो, साक्षी महाराज का बयान हो, गिरिराज सिंह का बयान हो, या किसी और टुटपुंजिए किसी बीजेपी के नेता का बयान हो, सारे बयानों में एक खास बात है, उनके बयान अपमानजनक होते हैं, गाली गलौज वाले होते हैं, मुसलमानों के खिलाफ होते हैं, एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत की भाषा होती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता। न बीजेपी के नेता कुछ बोलते हैं, न प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, न्यायपालिका चुप है, कानून व्यवस्था चुप है, क्योंकि कानून व्यवस्था तो मुख्यमंत्री के अंडर आता है, मुख्यमंत्री जो चाहेंगे वही करेगा। किसके पास हिम्मत है कि वो किसके पास हिम्मत है कि वो बोले कि ये गलत हो रहा है? कौन एसपी बोलेगा? कौन कलेक्टर बोलेगा? कौन डीजीपी बोलेगा? तो डीजीपी हो या एसपी हो या कलेक्टर हो या सेक्रेटरी हो, उनको जो है अर्दली की तरह काम करना है। और आनंद इसलिए भी आ रहा है कि एक जो है, कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सवर्णों का राज हो जाएगा। तो ज्यादातर वो लोग कौन है? वही सवर्ण लोग है। सवर्ण मतलब सवर्णवादी, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उनके ही पिताजी का है, उनकी ही मिट्टी है, उनका ही सारा अधिकार है। बाकी जो है वो खैरात का खा रहा है, खैरात में जी रहा है और देश की आबादी बढ़ा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ जो जहर की आंधी चलाई जा रही है पिछले 11 साल से, तो कम से कम देख ही लीजिए। हालांकि मैं मानता हूं कि ये जब से राजीव गांधी जी ने ताला खोला तब से यही चल रहा है, लेकिन फिर भी उस समय थोड़ा थोड़ा संस्कारित था, थोड़ा ठीक ठाक था। लेकिन बीज जो है वृक्ष बन गया उस समय। बीज वो जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो किया था, वो बीज डाला था, और बीज जो है नरेंद्र मोदी जब आए तो वृक्ष बन चुका था, अब दरख्त बन चुका है। और इस दरख्त के साये में जो है वो तमाम उन लोगों को संरक्षण मिल रहा है जो एक खास धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं या धार्मिक नफरत फैला रहे हैं, वैमनस्यता भर रहे हैं।
और इसकी एक वजह ये भी है कि उनको लगता है कि ऐसा करने से वोट मिलता रहेगा, वोट मिलने में कोई दिक्कत नहीं है और मुद्दों पर बात नहीं होगी, कहीं महंगाई पे बात नहीं होती। आप याद कीजिए, वाजपेयी जी की सरकार भी प्याज के नाम पर गिर गई थी, कि प्याज का दाम बढ़ गया। आज जो है डॉलर का दाम कहाँ चला गया, 86.5 रुपया हो गया। कहीं कोई चर्चा है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदुओं की जय जयकार हो रही है और बाकी लोग डरे हुए हैं। न्यायपालिका, अब देखिए अमेरिका में भी कल जो परसों जो फैसला आया था ट्रंप के खिलाफ, उसमें उनको दोषी ठहराया गया। ठीक है कि उनको सजा नहीं होगी क्योंकि वो राष्ट्रपति है वहां के, लेकिन न्यायपालिका में इतनी कुवत है कि वो अपील को खारिज कर दे। न्यायपालिका में इतनी कुवत है कि वो कहे कि आप अपराधी हैं। राष्ट्रपति को भी ये कह सकता है, वहां की न्यायपालिका कह सकती है कि आप अपराधी हो। हमारे देश में ये कहने की कुवत नहीं बची है किसी में। वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भी घंटा बजाते दिखाई पड़ते हैं। ये तो अभी जा रहे हैं, इनके पहले जो थे लंबा समय था उनके पास, क्या किया उन्होंने? कई सारे मामले हैं, छोटी छोटी जो अदालतें हैं, जो जिला स्तर की अदालतें हैं, जो सेशन कोर्ट्स हैं, जो और अदालतें हैं, वहां भी यही सब चल रहा है। और न्यायपालिका ऐसे लगता है कि खत्म हो गया है, केवल पैसों का खेल चल रहा है या हिंदू चल रहा है, हिंदू राज स्थापित हो रहा है। लेकिन ये समझने की बात है कि क्या हम अपने देश को अगर हिंदू राष्ट्र करके आगे ले जाना होता तो विकास की बात करते, दुनिया के सामने एक उदाहरण रखते कि भारत हिंदू बहुल राष्ट्र है, लेकिन भारत सबसे आगे है। भारत अगर आगे बढ़ता तो भारत का नाम क्या है? भारत हिंदी नाम है। भारत में हिंदू रहते हैं, ये सबको पता है, इतिहास बताता है कि भारत हिंदुओं का देश था। लेकिन ये हिंदुओं के देश में खास ये था कि दुनिया के तमाम, जो विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में कहा था कि दुनिया के तमाम देशों के तमाम लोग वहां शरण लेते हैं, शरण ले सकते हैं, क्योंकि वहां मानवता है, वहां इंसानियत की बात होती है, वहां आपका धर्म नहीं देखा जाता है। आप अगर पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, आप आश्रय चाहते हैं, तो आप आइए, आपका स्वागत है। और इसलिए इस देश में कहा जाता है ना कि भारत के लोगों ने दूसरे देशों पे आक्रमण नहीं किया, ये सब कहा जाता है। हिंदू बड़े सहिष्णु होते हैं, लेकिन आज जब हम देखते हैं, हालांकि सहिष्णुता की परिभाषा तब गायब हो जाती है जब अपने ही समाज के एक बड़े हिस्से को दलित कह करके उनको किनारे कर दिया, अस्पृश्य कह करके उनको इंसान होने का दर्जा नहीं दिया जाता है। उनसे ज्यादा जो है जानवरों को उनसे ज्यादा वैल्यू होता है। आज भी देखिए, गौ हमारी माता है, लेकिन जो दलित स्त्री है वो उसके साथ बैठने लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी को भी आपने देखा होगा, आदित्यनाथ को देखा होगा, गाय की पीठ पे हाथ रखते हुए, बछड़े को सहलाते हुए, बछड़े को चूमते हुए, लेकिन किसी दलित बच्चे को चूमते हुए कभी नहीं देखा होगा। क्यों? तो यही है इनका हिंदू राष्ट्र। और ये जो अस्पृश्यता का भाव था, जो पिछड़ों को आज भी जो है मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है, दलितों को, आप हिंदू राष्ट्र अगर स्थापित करना चाहते हैं, हिंदुओं को महान धर्म साबित करना चाहते हैं, तो इसे आचरण करने पड़ेंगे। मुसलमानों को गाली देने से हिंदू महान धर्म नहीं बनने वाला है। और वो चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद हो, चाहे नीतीश राणे हो, चाहे वो देवकी नंदन खत्री हो, देवकी नंदन खत्री पता नहीं मैंने गलत, देवकी नंदन ठाकुर, क्षमा करेंगे, देवकी नंदन ठाकुर नए धर्मज्ञ हैं, धर्म के विशेष जानकार। आजकल कथावाचक जो है धर्मज्ञ हो गए, धर्म के आचार्य हो गए। लेकिन क्यों न कहें, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद तो शंकराचार्य है, शंकराचार्य की भाषा, देवकी नंदन ठाकुर जैसे कथावाचक की भाषा और नीतीश राणे जैसे व्यक्ति की भाषा अगर एक हो जाए तो क्या कहेंगे? चिंता पैदा होती है। क्योंकि हमारा भी धर्म जो है हिंदू धर्म ही, हम भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और धर्म हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारे जीवन में आज धर्म का कितना रोल है, ये अलग डिबेटेबल विषय है। हमारे जीवन में साइंस का रोल है, विज्ञान का रोल है। दुनिया विज्ञान के सहारे आगे बढ़ रही है, वो चीन हो या अमेरिका हो, विज्ञान के सहारे दुनिया में उसका नाम हो रहा है, पूरी दुनिया पर उसका कब्जा हो रहा है, एक तरह से समझिए। विश्व गुरु खाली अपने मन से भी हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु बन जाएंगे,
ये कहने से कोई विश्व गुरु नहीं होता है। यहाँ पे कई सारे संत हैं जो लिख लेते हैं जगत गुरु। अरे जगत गुरु तुम्हारे कह लेने से होगा स्वनाम धन्य व्यक्ति। जगत क्या गुरु मान रहा है? कैसे गुरु मानेगा जगत? तो जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं उसको छोड़ दिया गया। बड़ा बढ़िया संस्कृत का श्लोक है जो मैं बड़ा मानता हूं कि इसको हर व्यक्ति को पढ़ करके रट लेना चाहिए और रट करके आत्मसात कर लेना चाहिए। संस्कृत का श्लोक है अयम निजम परो बीति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदारता की बात की गई है। अभी भी साइन ये जो है उद्योग धंधे की जब बात करेंगे तो उदारीकरण लिबरलाइजेशन, तो उदारता की बात हम करते हैं। उदार मतलब उदार हृदय, उदार मना। उदार मना जो होते हैं अपने पराये में भेद नहीं करते। शास्त्रों में सबने लिख रखा है लेकिन उस पर अमल करना होता है। और जब सरकार उस रास्ते भटक जाती है, सरकार की क्या भूमिका है, मैं बार बार इस पर जिक्र करता हूँ। सरकार की भूमिका है कि अपने नागरिकों के लिए बेहतरीन व्यवस्था करना। क्या सरकार वो बेहतरीन व्यवस्था कर रही है? तो जब सरकार ही जब धर्म के नाम पर आग लगाने पे तुली हो तो फिर जो समाज के लंठ लोग हैं वो क्या करेंगे? उनको किनसे भय है? उनको कानून का भय नहीं है, उनको अदालत का भय नहीं है, उनको किसी का भय नहीं है। और सरकार को भय नहीं है, उसको उनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र कर करके, हिंदू राष्ट्र कर करके हमें वोट मिलता रहेगा। और यही वजह है कि अभी देखिए कल की बात है, कन्नौज में रेलवे का कुछ काम चल रहा था, गिर गया, लिंटर गिर गया, मर गए ढेर सारे लोग, दबे हुए हैं उसके नीचे। क्या है ये? भ्रष्टाचार है। क्योंकि काम लापरवाही से हो रहा है। किसी की जान की कीमत नहीं, किसी की जान की कीमत नहीं। और जब किसी की जान की कीमत नहीं होती है तो धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म हर जान की कीमत करता है। तो हमको ये सोचना होगा कि हम धर्म परायण हो रहे हैं या हम धर्म से विलग हो रहे हैं, हम धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। और राजनीति जो है क्योंकि अपने रास्ते से हट चुकी है। राजनीति का काम कुछ और है, व्यवस्था चलाना। लेकिन राजनीति जो है वो धर्म के रास्ते चल करके खुद तो भ्रष्ट हुई है, धर्म को भी भ्रष्ट कर दिया है। हमें ये बचाना होगा, अपने समाज को बचाना होगा, अपने धर्म को बचाना होगा, अपने देश को बचाना होगा। और हम नागरिकों के पास अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार। तो जहां जहां चुनाव होता है वहां ध्यान रखिए कि क्या आपकी समस्याओं को लेकर के नेता बात कर रहे हैं, आपकी रोजी रोटी की बात कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आपकी दवाई की बात कर रहे हैं, आप आगे कैसे बढ़े इस पर बात कर रहे हैं। विश्व गुरु बन जाते हैं लेकिन अब आया है इस बार फिर एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि 2.5 लाख के करीब लोग जो है फिर विदेश पलायन करने वाले हैं। तो हर साल इतने लोग, और वो कौन लोग हैं पलायन करने वाले लोग? जो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरियां जिनको मिल सकती है, उनको लगता है कि ये देश रहने लायक नहीं है। आप तनाव लेकर के कैसे जियोगे? तो धीरे धीरे अगर अच्छे लोग आपके देश से निकल जाएंगे या अच्छे लोग फ्रस्ट्रेट होकर के चुप बैठ जाएंगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। और वो हिंदू राष्ट्र वैसा ही राष्ट्र बनेगा जैसा पाकिस्तान का बना हुआ है, मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर। कोई उसकी पहचान है पाकिस्तान की दुनिया के किसी नक्शे पर? कहाँ है पाकिस्तान? आपको पाकिस्तान से होड़ है, चीन से होड़ नहीं है, अमेरिका से होड़ नहीं है। क्यों? चीन और अमेरिका में कहीं अपने धर्म का राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है? आप इसी में लगे हुए। क्योंकि पाकिस्तान जो है 1947-46 में जो काम कर रहा था, बना था जब 1947 में, तो आप 1947 वाली जगह पाना चाहते हो। आज कितना साल हो गया? 75-76 साल हो गए, 77 साल हो गए। 77 साल पीछे आप जाना चाह रहे हैं, जैसा पाकिस्तान था वैसा बनना चाह रहे हैं। तो ये हम सबका दुर्भाग्य है। और अगर हम इन नेताओं के पीछे ऐसे ही चलते रहे, धर्म गुरुओं के पीछे ऐसे चलते रहे, तो हमारा भविष्य चौपट ही तय है। फिलहाल इतना ही। ये आक्रोश भी है, मेरा गुस्सा भी है और फ्रस्ट्रेशन भी है, कुंठा भी, कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो सरकार बनती है, सरकार बहुत बड़ी फोर्स है, सरकार बहुत बड़ी ताकत है। और संविधान ने जो ताकत दी है वो न्यायपालिका को ताकत दी है, संविधान ने जो ताकत दी है संसद को ताकत दी है, संविधान ने जो ताकत दी है जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, उसको ताकत दी है।
और उसके सामने सब बोले, विपक्ष के नेता की कोई हैसियत नहीं रहती। तो ये हम नागरिकों को अब ये बोझ सँभालना पड़ेगा कि कैसे देश बचे। अगर देश को हमने बचाया नहीं, धर्म के चूल्हे में अगर झोंक दिया देश को, तो फिर कुछ रास्ता बचेगा नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल किसी नए विषय पर।